हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, आज हम जो देखने वाले हैं रूल्स फॉर जनरलाइजेशन या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, ये 11th एंड 12th दोनों के लिए यूजफुल है। बेसिक है पूरा। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो आप अकाउंट नहीं कर पाओगे, इसके लिए ये बनाना ज़रूरी था। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि क्या है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे रूल्स फॉर जनरलाइजेशन या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो क्या है गोल्डन रूल्स जिसके बिना अकाउंट अधूरा है। ठीक है, जिसके बिना आप अकाउंट कर नहीं सकते। तो ये 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए, दोनों के लिए यूजफुल है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रूल्स फॉर जनरलाइजेशन। ठीक है, अगर आपको जनरल एंट्री बनानी है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी है वो? एक तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीनों चीज़ें है क्या और इसको किस तरह से याद करना है आपको, एकदम इजी वे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना ताकि आपका गोल्डन रूल अभी 2 या 3 मिनट में बाहर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जब भी अगर जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है, आपको तो कैसे स्टार्ट करोगे। जैसे कि आपके पास पर्सनल अकाउंट, अभी पर्सनल इस पे से आपको कुछ मालूम पड़ रहा है क्या कि थोड़ी बहुत चीज़ें खाली इसमें ध्यान में रखनी है आपको। क्या है? ओके, तो यहाँ पे क्या है आपके पास पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पर्सन। ठीक है, क्या दिख रहा है? पर्सन दिख रहा है। तो इसमें आपको इतना ध्यान में रखना है कि पर्सनल अकाउंट है तो किससे रिलेट रहेगा ये? ऑफ कोर्स पर्सन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, किससे रिलेटेड रहेगा? पर्सन से रिलेटेड रहेगा। फिर क्या है यहाँ पे? रियल अकाउंट। पहले खाली इतना ध्यान में रख दो, उसके बाद आपको ये मैं रूल्स बताती हूँ, अपने आप बाय हार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे? रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट यानी ये किससे रिलेटेड रहेगा? आपका प्रॉपर्टी से। ठीक है, किससे रिलेटेड रहेगा? ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेगा। और जो लास्ट है आपके पास वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, बचा खुचा, यानी कि नॉमिनल अकाउंट यानी क्या? एक्सपेंसेस आपके, यानी एक्सपेंसेस बोलो या लॉसेस बोलो या फिर आपकी इनकम और गेन। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इतनी चीज़ें ध्यान में रखी तो ये रूल्स बाय हार्ट करना इजी है। ओके, तो ऑफकोर्स इतना तो आपको ध्यान में आ गया। पर्सनल है, पर्सन से रिलेटेड। रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नॉमिनल है, एक्सपेंसेस एंड इनकम से रिलेटेड। ठीक है, अब इसका रूल्स देख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो किस तरह से हमें डेबिट करना है, किस तरह से क्रेडिट करना है, ये तो आपको पता है कि 2 ही चीज़ें आती है, एक तो डेबिट करो या क्रेडिट करो। ठीक है, तो कौन सी आइटम को डेबिट करना है, कौन सी आइटम को क्रेडिट करना है, तो यही है। इसके लिए हमें ये तीनों रूल्स देखने पड़ते हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल्स। मैंने क्या बोला, किससे रिलेटेड रहेगा? पर्सन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अभी इसमें 2 इंसान रहेंगे। कौन से 2 इंसान? वो 2 इंसान रहेंगे, जो एक लेने वाला रहेगा और एक देने वाला। ऑफ कोर्स ना, ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई देने वाला रहेगा तो कोई एक लेने वाला रहेगा। तो किसको कौन सी साइड लिखना है? ठीक है, सिंपल एकदम हिंदी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, सुनो क्या है। लेने वाला अकाउंट डेबिट टू देने वाला अकाउंट। समझ में आया कुछ? क्या था यहाँ पे? वही है ना, क्या लिखा है? पर्सनल अकाउंट यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने क्या बोला? लेने वाला अकाउंट, रिसीवर यानी कौन? लेने वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? रिसीवर। ठीक है, रिसीवर, रिसीवर यानी कौन? रिसीवर यानी उसको हमें कौन सी साइड लिखना है? डेबिट साइड। और दूसरा बंदा कौन है? एक तो गिवर। ठीक है, गिवर, तो गिवर को कौन सी साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। ओके, तो क्या है यहाँ पे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी यहाँ पे आपका सिंपल जनरल एंट्री अगर करनी है आपको तो क्या बन जाएगी आपकी एक जनरल एंट्री की? मैंने क्या बोला? रिसीवर को, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेने वाला अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे लेने वाला, ये थोड़ा सा फनी है लेकिन याद रह जाएगा आपको। लेने वाला अकाउंट डेबिट। ठीक है, डॉक्टर नहीं, हाँ डेबिट बोलते उसको। टू लेने वाला अकाउंट डेबिट टू देने वाला अकाउंट। ठीक है, इस तरह से कुछ याद रखोगे तो याद आ जाए, याद रहेगा आपको। लेने वाला अकाउंट डेबिट टू देने वाला अकाउंट। ठीक है, आपको अकाउंट भी सीख जाओगे और एकदम फनी वे में सीख जाओगे।
और इजी वे में, ठीक है। तो क्या बोला है मैंने, लेने वाला अकाउंट डेबिट टू देने वाला अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेबिट द रिसीवर, यानी क्या हो गया, लेने वाला अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर टू देने वाला अकाउंट। याद रहेगा ये कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इजी हो गया, एक रूल बाय हार्ट हो गया। अभी सेकंड की तरफ जाते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, रियल अकाउंट। रियल यानी कैसा, कि आपके पास प्रॉपर्टी, अभी प्रॉपर्टी के अंदर आपके पता है असेट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास प्रॉपर्टी के अंदर ऑफकोर्स आपके पास अगर लैंड है, बिल्डिंग है, पता है ना, असेट्स, ठीक है। ये सब चीज़ आपके असेट्स के अंदर आती है। अब एक रियल चीज़ क्या है, कैश, ठीक है। कैश को भी आप रियल अकाउंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अभी उसका रूल्स क्या है, आपके पास अगर पैसे आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल चीज़ है, पैसे आ रहे हैं तो कौन सी साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड। और अगर पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। पैसे से रिलेटेड चीज़ें सबको याद रहेगी, ठीक है। इसके लिए मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ कि क्या बोला यहाँ पे, कि पैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि बिजनेस में अगर पैसे आ रहे हैं तो कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड। और आपके पास से पैसे जा रहे हैं तो कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अभी रूल्स देख लेते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आपके पास कुछ चीज़ आ रही है तो आप कौन सी साइड लिख दोगे उसको, डेबिट साइड, ओके। और आपके पास से कोई चीज़ जा रही है यानी कि गोज आउट, तो उसको कौन सी साइड लिख दोगे, क्रेडिट। यानी रूल्स क्या होगा आपका रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल था ये भी, याद रहेगा। क्या बोला मैंने, समझो पैसा, ठीक है, पैसा आपके पास आ रहा है, भाई आपकी जेब भर रही है तो क्या कर दोगे, डेबिट साइड, डेबिट व्हाट कम्स इन। और आपके पास से जा रहा है पैसा, ठीक है, अगर आपकी जेब खाली हो रही है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी ये रियल अकाउंट का रूल्स है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। लास्ट वन, 2 बाय हार्ट हो गए। अब तीसरे की बारी, क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है, उसके लिए अभी यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक तो एक्सपेंसेस या एक तो इनकम, ठीक है। एक्सपेंसेस यानी कौन से, आपके खर्चे, रोजमर्रा के खर्चे जो भी रहेंगे, ठीक है। और इनकम, आपने कितना कमाया, कितना गवाया, उसको कौन सी साइड लिखना है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट, इसको नाम दे दिया है नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें क्या रहेगा आपके पास, कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी आप जितना भी खर्चा करते जा रहे हो या जितने भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, जितना भी खर्चा करते जा रहे हो या लॉसेस हो रहे हैं, तो उसको कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड। क्या कर देना है, उसको डेबिट कर देना है। और जितने भी आपकी इनकम या गेन हो रही है, ठीक है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कौन सी साइड लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। याद रहेगा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। क्या हो गया, जितने भी एक्सपेंसेस यानी कि आपके खर्चे, आपके नुकसान, कोई भी चीज़ें रहेगी, ठीक है, कौन सी साइड लिख दोगे, डेबिट साइड। और आपके पास अगर इनकम हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट, ओके। तो क्या हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो ये तो रूल्स थे आपके नॉमिनल अकाउंट के, याद रहेगा ये पूरा, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड एक और मैं आगे आपको सिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए अगर आपको कंटिन्यू रखनी है स्टडी आपकी, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और आप एकदम इजी वे में और फनी वे में सीखते रहोगे, ठीक है। अकाउंट्स आपको एकदम ही इजी वे में आ जाएगा, ओके। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किसके लिए, गोल्डन रूल्स तो से देखा हमने, ठीक है, उसके बाद में आपको किस तरह से उसको ये करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे, ओके फाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।